कमिश्नर कराची इफ्तिखार शिलवानी ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया शिलवानी साहब। शिलवानी साहब, कराची के बहुत से इलाकों में लॉकडाउन किया गया, इन इलाकों का इंतखाब एक बता दीजिए किस बुनियाद पर किया गया? यहाँ क्या ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे थे या यहाँ पर SOPs पर लोग अमल नहीं कर रहे थे? व्हाट वाज हैपनिंग? इसमें जी सबसे पहले हमने जो तायुन किया है कि जहाँ जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा केसेस थे, इसको हॉट स्पॉट जिसमें पॉजिटिव केसेस थे और वहाँ बढ़ रहे थे, तो उनको किया गया है और उनको हमने नोटिफाई किया है और उम्मीद है कि इससे उन लोगों की मूवमेंट और वो जो इन्फेक्शन और फैल रहा था वो इंशाल्लाह रुकेगा। तो बेसिकली जो इसका एक क्राइटेरिया यही था कि जहाँ केसेस बढ़ रहे हैं, जहाँ ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है, उन इलाकों में लॉकडाउन किया जाए ताकि वहाँ के इलाके के लोग अपने आप को सेफ फील कर सकें। शिलवानी साहब, इस स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान उन इलाकों के मकीनों को किस तरह की पाबंदियों का सामना होगा जहाँ लॉकडाउन किया गया है? क्योंकि मैं तो खुद परेशान था, मेरे इलाके का भी ऑलमोस्ट नाम लिखा हुआ था, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि निकलना है नहीं निकलना। अब ये वही मार्च के लॉकडाउन वाली सूरत हाल होगी या कुछ मुख्तलिफ होगा? इसमें जी हमने SOPs में ऑलरेडी ये दिया हुआ है नोटिफिकेशन में कि यहाँ के जो इलाके के लोग सिवाय खुदा ना खास्ता किसी की कोई मेडिकल इमरजेंसी है और फिर ऑफ कोर्स खाने पीने की अशिया के लिए और फार्मेसी और दवाइयों के लिए उन्हें इजाज़त होगी। वो भी एक हाउस होल्ड का, एक घर का सिर्फ एक फ़र्द है जो जाके ख़रीदारी कर सकेगा। ये नहीं कि पूरी फैमिली बाहर जा रही है ख़रीदारी करने के लिए, और उस पर इन्हें अमल दरामद करना होगा। और उसके अलावा तमाम SOPs हमने दी हुई हैं। मास्क जैसे हैं, मैं चाहता हूँ मास्क तो अब हम सब का एक जैसे कहते हैं कि एक हमारे जैसे कपड़ों का हिस्सा बन जाना चाहिए, और ये मास्क बहुत ज़रूरी है, ये सबको वहाँ पहनना होगा। और जो हमारी एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट होंगे उस पर भी कंप्लाइंस करनी होगी। और इसमें तमाम बिज़नेस उस इलाके में बंद हो गए सिवाय जो ये दो हमने एक्सेप्शंस दी हुई हैं, फार्मेसी और खाने पीने की, और खुदा न खास्ता अगर मेडिकल इमरजेंसी हुई। अच्छा शिलवानी साहब, आपने कुछ तो हमें बता दी हैं SOPs किस तरह से हमें फॉलो करना है स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में, लेकिन इनका इतलाक़ भी ज़ाहिर है किसी को कराना है, तो वो एज सच कोई हुआ नहीं है। अभी तो एक ही रोज़ गुजरा है, लेट्स नॉट जज। लेकिन अब ये बता दीजिए कि अब इन इलाकों की बंदिश के बाद ये देखना होगा कि इस लॉकडाउन का फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसका क्या तरीका होगा, उसका क्या आपने गेज तय किया? क्या टेस्टिंग ज़्यादा की जाएगी? कोई प्लान है इस किस्म का? इसमें जी आपको मालूम है कि इस वक्त सिंध में और कराची में इसका मैक्सिमम टेस्टिंग हो रही है, और जो हमारी तकरीबन, और अगर आप उसको कंपेयर किया जाए और शहरों से और इवन और मुल्कों से, तो हमारी 30% ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है। तो इसका डेफिनेटली ये फ़ायदा होगा, और जिसमें जितने भी हाउस होल्ड्स होंगे और जो भी सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स होंगे, इसमें जो एक हमारी जो TTQ की स्ट्रेटजी है, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग एंड देन क्वारंटाइन, तो वो हम इस पर बिल्कुल अमल दरामद करेंगे। और यही मकसद है इसका इम्प्लीमेंट करने का कि इसमें जितने भी इन्फेक्शन अब हो चुके हैं उसको रोका जाए, उसको मज़ीद फैलने से रोका जाए, और जो बाकी जो हो चुके हैं उनको फिर क्वारंटाइन करके और इंशाल्लाह फिर उनको नेगेटिव किया जाए। चलें, अभी आपका शुक्रिया इफ्तिखार शिलवानी साहब, लेकिन एक और मौजू है मवेशी मंडी वाला, उस पर हमने आपसे ज़रा बात करनी है। आप इतनी देर नाश्ता वगैरह कर लें, एंड वील गेट बैक टू यू इन अ वाइल। थैंक यू। अभी हम आगे बढ़ जाते हैं, और आपने देख लिया जी कि आपके इलाके में अगर स्मार्ट लॉकडाउन है तो आपने क्या करना है। वहाँ पर ग्रोसरी और मेडिकल स्टोर्स वगैरह के अलावा और कोई दुकान नहीं खुलेगी। मास्क पहनना लाजमी होगा, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर चेकिंग की जाएगी, लेकिन मास्क पहनना तो हर इलाके में ही लाजमी होना चाहिए। इन केस अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं तो हम आपको दोबारा से तंबीह कर दें, याद करा दें कि अगर आप मास्क पहनेंगे तो ना सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी बचाएंगे बल्कि दूसरों को भी इस बीमारी से महफूज रखने में मददगार साबित होंगे।